हेलो स्टूडेंट, इसके प्रीवियस लेक्चर में हम यूकैरियोटिक सेल मेम्ब्रेन डिस्कस कर चुके हैं। इस लेक्चर से हम सेल वॉल स्टार्ट कर रहे हैं। सेल वॉल को हमने 4 मेन क्राइटेरिया में डिवाइड किया है, ठीक है। जैसे ही सेल मेम्ब्रेन को किया था, अगर आपने अभी तक सेल मेम्ब्रेन वाला लेक्चर नहीं देखा तो अभी जाओ, पहले सेल मेम्ब्रेन वाला लेक्चर देख लो एंड देन सेम टू सेम हमने सेल वॉल वाला प्रिपेयर किया है, ठीक है। सेल मेम्ब्रेन में भी हमने सेम किया था भाई, हमने उसको किस मॉडल से एक्सप्लेन किया है, हमने क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स समझी है, क्या क्या फंक्शन होते हैं मेम्ब्रेन के, हम सेल वॉल को भी वैसे ही समझेंगे, ठीक है। तो सेल वॉल को हमने 4 मेन क्राइटेरिया में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट वन इज कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड वन इज फॉर्मेशन, थर्ड वन इज प्लांट सेल वॉल एंड फोर्थ वन इज फंक्शन, ठीक है। बारी बारी से एक एक को डिस्कस करते हैं और सेल वॉल को आज अच्छे से समझ लेते हैं, क्लियर। तो हम सबसे पहले आते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स पे। भाई सेल वॉल की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। सबसे पहला, सेल वॉल आपको एनिमल्स में नहीं मिलेगी, ठीक है। सेल वॉल किस में रह सकती है, तो बैक्टीरिया। हमने जब प्रोकैरियोटिक सेल डिस्कस किया था तो हमने बैक्टीरिया की सेल वॉल देखी थी, ठीक है। पेप्टिडोग्लाइकन की बनी थी, क्लियर। देन सेल वॉल एल्गी में होगी, फंगी में होगी, प्लांट में होगी, लेकिन सेल वॉल एनिमल्स में नहीं होती। तो एनिमल में सेल वॉल नहीं होती, हम डायग्राम में एक्सप्लेन कर चुके हैं, ठीक है। तो सबसे पहला फीचर्स है सेल वॉल का, विच इज ये थिक होती है। भाई मेम्ब्रेन कैसी थी, थिन थी, तो सेल वॉल कैसी होती है, थिक होती है। मेम्ब्रेन लिविंग थी, मेम्ब्रेन कैसी थी, लिविंग। सेल वॉल होती है डेड। सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है, सेल वॉल कैसी होती है, डेड, क्लियर। नेक्स्ट, सेल वॉल प्रोटेक्टिव नेचर की होती है, ये सेल को प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। सेल वॉल प्रोटेक्टिव नेचर की होती है। ये सपोर्टिव नेचर की भी होती है। प्लांट सेल को या फिर जिस किसी सेल में सेल वॉल होगी उसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, ओके। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये रिजिड होती है। कैसी होती है, रिजिड। तो ये 5 कैरेक्टरिस्टिक्स होती है किसी भी सेल वॉल की। वो थिक होती है, डेड होती है, प्रोटेक्टिव नेचर की होती है, सपोर्टिव होती है और रिजिड होती है, क्लियर। अब फॉर्मेशन में आते हैं तो हर किसी में सेल वॉल क्या सेम मटेरियल की बनेगी, नहीं, सेम चीज से फॉर्म नहीं होगी। अलग अलग चीजों में, अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मटेरियल से सेल वॉल फॉर्म होती है, ठीक है। सबसे पहले आते हैं एल्गी में। एल्गी में किसकी सेल वॉल बनी है, तो एल्गी में गैलेक्टिन्स, गैलेक्टेंस, मैनेंस, ठीक है, गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3। तो एल्गी में किसकी सेल वॉल बनी है, एल्गी की सेल वॉल का फॉर्मेशन मटेरियल क्या क्या है, गैलेक्टेंस, मैनेंस एंड CaCO3, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं फंगी। फंगी में भी सेल वॉल होती है, काई की बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, काइटिन की, ठीक है। ये हम सब बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी समझेंगे। तो फंगी की सेल वॉल काई से बनी होती है, काइटिन के, वहां से आपसे पूछूंगी मैं, क्लियर। नेक्स्ट प्लांट की सेल वॉल, हमको यहाँ पे प्लांट की ही डिस्कस करनी है, ठीक है, इसलिए मैंने वहां पे प्लांट सेल वॉल लिखा है। प्लांट की सेल वॉल बनी होती है सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज पैक्टीन, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टीन, लिग्निन, सुबेरिन, ऐसे अलग अलग मटेरियल होते हैं, क्लियर। तो हमने आज 3 वॉल का फॉर्मेशन पढ़ना है। पहला, भाई एल्गी की वॉल किससे बनी है, गैलेक्टिन्स, मैनेंस और CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। फंगी की किससे बनी है, काइटिन से बनी है। और प्लांट की किससे बनी है, सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पैक्टीन, लिग्निन एंड सुबेरिन। हमको किसकी सेल वॉल डिस्कस करनी है, प्लांट की, लेकिन हमको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू पता होना चाहिए कि भाई कौन से ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल किससे बनी हुई है, क्लियर। अब हम आते हैं प्लांट की सेल वॉल पे। तो प्लांट की सेल वॉल को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। कौन कौन से, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल एंड मिडल लैमेली, ठीक है। दैट वन इज अ थर्ड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट, ये सेकंड पार्ट और ये थर्ड पार्ट। हमने प्लांट की सेल वॉल को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, 3। कौन कौन से, प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल और मिडल लैमेली, क्लियर। अब प्राइमरी सेल वॉल नाम से ऐसे पता चलता है पहले फॉर्म हुई होगी, तो बिल्कुल करेक्ट हो, ये पहले फॉर्म होती है, ठीक है। लेकिन ये अंदर नहीं होती, ये बाहर की तरफ होती है, यही इसका मेन इंपॉर्टेंट फीचर है, ठीक है। प्राइमरी से ऐसा पता चलेगा कि भाई जैसी सेल स्टार्ट होगी तो पहली सेल वॉल प्राइमरी आनी चाहिए, ऐसा नहीं है। पहली सेल वॉल होती है आपकी सेकेंडरी, ठीक है। कैसे ऐसा हुआ वो हम समझते हैं। तो देखो, पहले ना प्लांट सेल में, मान लो ये प्लांट सेल है, इसमें प्राइमरी सेल वॉल रही होगी, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल का मेन जो मटेरियल होता है, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट मटेरियल होता है, वो होता है सेल्यूलोज एंड हेमीसेल्यूलोज, ठीक है। सेल्यूलोज प्लस हेमीसेल्यूलोज, क्लियर। अब ये जो प्लांट सेल वॉल है, जो प्राइमरी वॉल है, वो अंदर की तरफ कुछ मटेरियल सिक्रीट करेगी। कौन कौन से मटेरियल होंगे, वो सुबेरिन एंड लिग्निन, ठीक है। तो जो प्राइमरी सेल वॉल है वो इनर साइड में सुबेरिन और लिग्निन सिक्रीट करती है। अब ये जो सुबेरिन और लिग्निन है, इसकी वॉल अंदर फॉर्म हो रही है, ये इनर साइड सिक्रीशन है ना, तो इसकी वॉल अंदर फॉर्म हो रही है। अब जो अंदर बनेगी वो सेकेंडरी है, क्लियर हो गई बात। तो पहले से जो प्रेजेंट थी वो प्राइमरी थी। प्राइमरी सेल वॉल ने इनर साइड में कुछ मटेरियल सिक्रीट किए, जिससे क्या फॉर्म हो गई, सेकेंडरी सेल वॉल, क्लियर। तो प्राइमरी सेल वॉल फर्स्टली फॉर्म होती है, पहले फॉर्म होती है, क्लियर। लेकिन ये आउटर साइड प्रेजेंट होती है। कैसे प्रेजेंट होती है, आउटर साइड, ठीक है। तो ये फर्स्टली फॉर्म है और आउटर साइड प्रेजेंट है। किससे बनी है, सेलुलोज और हेमीसेल्यूलोज। तो ये बनी होती है सेल्यूलोज,
सेलुलोज से बनी होती है और हेमीसेलुलोज से बनी होती है। ठीक है, तो हमको कितनी बातें याद रखनी है प्राइमरी के लिए? पहला, ये फर्स्टली फॉर्म्ड होती है। सेकंड, ये आउटर होती है। फॉर्मेशन क्या है? सेलुलोज और हेमीसेलुलोज। क्लियर? सेकेंडरी सेल वॉल प्लांट की इनर साइड में होती है। कैसे बनती है? तो डिपोजिशन ऑफ सुबेरीन और लिग्निन के डिपोजिशन से बनी है। सुबेरीन और लिग्निन इनर साइड डिपोजिट होते हैं। कैसे डिपोजिट होते हैं? इनर साइड होते हैं। ठीक है, इसीलिए पहले तो ये सेकेंडली फॉर्म है, ये बाद में फॉर्म हुई है। ठीक है, दूसरा इनर साइड फॉर्म हुई है और किसके डिपोजिशन से फॉर्म हुई है? सुबेरिन और लिग्निन के। क्लियर? तो हमको ये दो मेन डिफरेंस याद रखने हैं भाई, प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल कैसे, क्या, किससे बनी है, सब कुछ। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड में तो आपको इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन कॉम्पिटिटिव में ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं। क्लियर? तो प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल, प्राइमरी सेल वॉल पहले फॉर्म होती है लेकिन आउटर साइड होती है। ठीक है, किससे बनी है? सेलुलोज और हेमीसेलुलोज। अब प्राइमरी सेल वॉल इनर साइड कुछ डिपोजिट करेगी। क्या डिपोजिट करती है? सुबेरिन और लिग्निन। तो इनर साइड क्या फॉर्म हो जाती है? सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, अब समझो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि भाई जब प्लांट इमेच्योर होता है, ठीक है, यंगर स्टेज में उसमें आपको दिखेगी भाई पहले बनी है ना। ठीक है, तो पहले कब बनेगी? जब यंगर स्टेज में होगा प्लांट। ठीक है, जैसे जैसे प्लांट एडल्ट होते जाता है उसमें आपको सेकेंडरी सेल वॉल दिखती है, तो ये एडल्ट स्टेज में दिखती है। क्लियर? हमने आज 4 डिफरेंस पढ़े प्राइमरी और सेकेंडरी में। पहला, ये फर्स्टली फॉर्म होती है, सेकेंडली फॉर्म होती है। ठीक है, ये आउटर साइड होती है, ये इनर साइड होती है। ये सेलुलोज और हेमीसेलुलोज की बनी है, ये सुबेरिन और लिग्निन के इनर साइड डिपोजिशन से बनी है। ये यंगर स्टेज में मिलती है प्लांट में। ठीक है, जब प्लांट यंग होते हैं, इमेच्योर होते हैं, तब मिलती है। और जब प्लांट एडल्ट होते जाते हैं तब कौन सी सेल वॉल मिलती है? सेकेंडरी सेल वॉल। क्लियर? अब ये मैंने आपको कौन सी फेज बताई है? तो डिवीजन की। क्लियर? अब 2 सेल वॉल के बीच में आपको हमेशा प्लांट एक सेल वॉल से थोड़ी बना, एक सेल से थोड़ी बना है, बहुत सारी सेल है। आपको हमेशा 2 सेल के बीच में एक स्ट्रक्चर दिखेगा विच इज कॉल्ड मिडल लैमेली। मिडल लैमेली 2 सेल का सीमेंटिंग मटेरियल है। ये 2 सेल के बीच में सीमेंटिंग मटेरियल जैसा एक्ट करता है। ठीक है, तो ये जो मैंने बनाया है ये है मिडल लैमेली। ठीक है, मिडल लैमेली सीमेंटिंग मटेरियल जैसा एक्ट करता है 2 सेल्स के बीच में। किससे बना है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बारी आता है। किससे बना है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम से। ठीक है, आपको अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें देखनी है, ये आपको सेकेंडरी सेल वॉल के आसपास मिल रहा है क्या? नहीं, क्योंकि आउटर में तो कौन है? प्राइमरी है। तो ये जो मिडल लैमेली है वो 2 प्राइमरी सेल वॉल के बीच में मिलता है। ठीक है, तो इन बिटवीन होता है प्राइमरी सेल वॉल के, प्राइमरी सेल वॉल के। ठीक है, तो हमको मिडल लैमेला के लिए क्या क्या याद रखना है? ये सीमेंटिंग मटेरियल जैसा है, 2 सेल के बीच में सीमेंट का काम करता है। क्लियर? किससे बना है? कैल्शियम और मैग्नीशियम से। किसके बीच मिलेगा? क्या सेकेंडरी सेल वॉल के बीच मिलेगा? नहीं, किसके बीच मिलता है? प्राइमरी सेल वॉल के। क्लियर? फिर आपको दिख रहा होगा मैंने कुछ छोटे छोटे स्ट्रक्चर बनाए हैं बीच में, इसको आप बोलते हो प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, अब ये प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है? तो एनसीईआरटी की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इट इज अ लिविंग कंपोनेंट बिटवीन डेड वॉल। बिकॉज वॉल तो कैसी है? डेड है। ठीक है, सेल वॉल तो कोई भी हो, प्राइमरी हो सेकेंडरी, वो डेड है, उसमें से कोई ट्रांसपोर्ट नहीं हो रहा। तो लिविंग कंपोनेंट बिटवीन डेड वॉल, इसको आप बोलते हो प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, क्यों है ये? क्या काम है इसका? तो ये एक सेल से दूसरे सेल में मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करता है। बिकॉज वॉल तो डेड है, तो ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? तो जो भी चीजें ट्रांसपोर्ट करनी है, एक सेल दूसरे सेल से कैसे इंटरेक्ट कर सकती है? थ्रू प्लाज्मोडेस्मेटा। ठीक है, तो ये एक इंटरेक्शन पॉइंट बनाता है, ये इंटरेक्शन जंक्शन बनाता है। क्लियर? तो ये इंटरेक्शन करवाता है एक सेल का दूसरे सेल से। तो जो बीच में स्ट्रक्चर बने हैं वो है प्लाज्मोडेस्मेटा। इसके लिए बहुत अच्छी लाइन है एनसीईआरटी में, एक लिविंग कंपोनेंट। भाई जो भी ट्रांसपोर्ट करता है, इसके पहले के लेक्चर में हमने सेल मेम्ब्रेन भी देखा था, वो लिविंग थी। क्यों? क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट कर रही थी, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट शो हो रहा था प्रोटीन का। क्लियर? तो यहाँ पे भी अगर ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है, 2 सेल को इंटरेक्शन में रख रहा है, ठीक है, तो ये एक लिविंग कंपोनेंट हो गया। किसके बीच में? 2 वॉल्स के बीच में। क्लियर? यहाँ पे देखो ऊपर भी वॉल है और नीचे भी वॉल है। क्लियर हो गई बात? तो ये लिविंग कंपोनेंट है बिटवीन डेड वॉल्स। क्लियर? और ये 2 सेल के बीच में क्या करता है? इंटरेक्शन कॉज करता है। क्लियर? तो हमने प्लांट की सेल वॉल में 4 बातें सीखी है। कौन कौन सी? प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडिल लैमेली और प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या क्या सीखा? पहले तो डिफरेंस बता देते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी में। प्राइमरी पहले फॉर्म होती है, सेकेंडरी बाद में फॉर्म होती है। प्राइमरी आउटर साइड होती है, सेकेंडरी इनर साइड होती है। प्राइमरी सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से बनी है, सेकेंडरी सुबेरिन, एस फॉर सेकेंडरी, एस फॉर सुबेरिन। ठीक है, सुबेरिन और लिग्निन के इनर साइड डिपोजिशन से बनी है। जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो आपको प्लांट में यंगर स्टेज में दिखेगी, जो सेकेंडरी सेल वॉल है वो आपको एडल्ट स्टेज में दिखेगी। क्लियर?
अब ये दो वॉल्स के बीच में आपको क्या मिलती है, मिडल लैमेली। मिडल लैमेली क्या करती है, दो वॉल्स के बीच में सीमेंटिंग मटेरियल जैसा एक्ट करती है। कैसे एक्ट करती है, सीमेंटिंग मटेरियल। किससे बनी है, कैल्शियम और मैग्नीशियम से। ये जो होती है ये दो प्राइमरी वॉल्स के बीच में, ना कि सेकेंडरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये दो प्राइमरी वॉल के बीच में होती है। क्लियर। लास्ट प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा क्या है, लिविंग कंपोनेंट है डेड वॉल के बीच में। लिविंग कंपोनेंट होता है दो डेड वॉल के बीच में। क्लियर। और ये दो सेल्स के बीच में इंटरेक्शन लेता है। ठीक है, दो सेल अगर इंटरेक्शन कर रही है, कुछ मटेरियल ट्रांसपोर्ट कर रही है, तो किसके हेल्प से करती है, प्लाज्मोडेस्माटा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई वॉल के बारे में। ठीक है, अब हम आते हैं फंक्शन पे। भाई क्या क्या फंक्शन होते, क्यों है कोई सेल वॉल, एनिमल में नहीं है तो क्या एनिमल में वो फंक्शन परफॉर्म नहीं होंगे, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, हम में भी वो सारे फंक्शन परफॉर्म हो सकते हैं, लेकिन मेजर प्रोटेक्शन की जरूरत प्लांट्स को है। क्लियर, तो इसलिए उनमें सेल वॉल है। तो सबसे पहला काम है, सबसे पहला सेल वॉल का, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। ठीक है, ये प्रोटेक्शन देती है। सेकेंड, ये कोई भी सेल का मैकेनिकल सपोर्ट सेल वॉल के कारण होता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। क्लियर, ये सेल को कोलैप्सिंग से बचाती है। ठीक है, तो ये कोलैप्सिंग नहीं होने देगी, कोलैप्सिंग से बचाती है, एज वेल एज बर्स्टिंग से बचाती है। क्लियर, तो हमारे पास सेल वॉल के चार फंक्शन हैं। पहला तो पता ही है हमको भाई कि वॉल है, प्रोटेक्टिव लेयर तो होगी ही, तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी। ठीक है, ये सपोर्ट भी देती है, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल वॉल। क्लियर। नेक्स्ट, ये बैक्टीरिया को कोलैप्स, जो भी सेल हो उसको कोलैप्स नहीं होने देगी, एज वेल एज उसकी बर्स्टिंग भी नहीं होने देगी। क्लियर, तो ये पूरा था स्ट्रक्चर हमारा सेल वॉल का। एक छोटा सा रिविजन लेके इसको एंड करेंगे। क्लियर, तो हमने सबसे पहले पढ़ा है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल वॉल, जिसमें हमको 5 कैरेक्टरिस्टिक मिली है। क्या क्या मिली है, सेल वॉल थिक होती है, डेड होती है, प्रोटेक्टिव होती है, सपोर्टिव होती है और रिजिड होती है। क्लियर। नेक्स्ट हमने देखा कि भाई कौन से ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल किसकी बनी है। तो पहला तो एनिमल्स में सेल वॉल नहीं होती, एनिमल्स में सेल वॉल एब्सेंट है। क्लियर। किस किस में मिलती है, तो बैक्टीरिया की हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है। एल्गी की गैलेक्टेंस मेनेंस और CaCO3 की बनी होती है। क्लियर, कैल्शियम कार्बोनेट। फंगी की काइटिन की बनी होती है, पढ़ेंगे हम आगे भी। प्लांट की सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन और सुबेरिन की बनी होती है। अब ये प्लांट की सेल वॉल को डिस्कस करना है हमको। ठीक है, तो प्लांट की सेल वॉल में 4 मेजर बातें याद रखनी है। प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल वॉल, मिडिल लैमेली एंड प्लाज्मोडेस्माटा। प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल को डिफरेंशिएट करके याद रखो। पहला प्राइमरी सेल वॉल पहले बनती है, सेकेंडरी बाद में बनती है, लेकिन प्राइमरी आउटर होती है, सेकेंडरी इनर होती है। प्राइमरी सेलुलोज और हेमीसेलुलोज से बनी होती है। सेकेंडरी प्राइमरी सेल वॉल का इनर डिपोजिशन होता है, किसका, सुबेरिन और लिग्निन का। इनर साइड ये डिपोजिट होते हैं तो सेकेंडरी फॉर्म हो जाती है। जो प्राइमरी है वो यंगर स्टेज में मिलेगी प्लांट में, जबकि जो सेकेंडरी है वो एडल्ट स्टेज में मिलती है। क्लियर। दो प्राइमरी सेल वॉल के बीच में, दो प्राइमरी सेल वॉल के बीच में आपको जो स्ट्रक्चर दिखता है उसको क्या बोलते हैं, मिडिल लैमेली। ये दो प्राइमरी वॉल के बीच का स्ट्रक्चर है जिसको आप क्या बोलते हो, मिडिल लैमेली। क्लियर। ये सीमेंटिंग मटेरियल, दो प्राइमरी वॉल के बीच में सीमेंटिंग मटेरियल जैसा एक्ट करता है और कैल्शियम और मैग्नीशियम का बना है। क्लियर। लास्ट हमने पढ़ा प्लाज्मोडेस्माटा। दो सेल के बीच में एक लिविंग कंपोनेंट होता है प्लाज्मोडेस्माटा। क्यों, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट करता है, दो सेल को इंटरेक्शन में रखता है। क्लियर। लास्ट हमने सेल वॉल के फंक्शन पढ़े हैं। प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, मैकेनिकल सपोर्ट देती है, किसी भी सेल को कोलैप्सिंग और बर्स्टिंग से बचाती है। क्लियर। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। ठीक है, अगर आपको चाहिए हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।